बीजांकुरजनना भवबीजांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी एक दिन और हमें अपने जीवन का मिला है, जिसमें हम इस तरह एक साथ मिल बैठकर अपने ही आत्मा के विकास के लिए बात करेंगे। एक साथ मिल बैठकर तो बात की जा सकती है, एक साथ बात सुनकर चला भी जा सकता है, लेकिन चलना सबको अकेले अकेले ही पड़ता है। ये हम कई बार समझ चुके हैं। यहाँ हम इतने अकेले हैं कि जो कुछ भी सुख दुख आता है वो हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। कितना भी कोई हमारे साथ हो, पर वो इस मामले में हमारा साथ नहीं दे पाता। तब ऐसे में जबकि हम एकदम अकेले हो जाते हैं, कोई तो चाहिए जो कि रास्ते में थोड़ा सा सहारा दे या कि कोई बहुत अच्छी सलाह दे। यहाँ कोई नहीं है जो बिना किसी के सहारे के या बिना किसी की सलाह के अपने जीवन का विकास कर सके। वो समय गुजर गया जब तीर्थंकर हुआ करते थे, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की सलाह के चल पड़ते थे और अपनी आत्मा को पा लेते थे। कैसे खोजें हम, कैसे पाएं हम उसे जो हमें एक अच्छी सलाह दे, और सिर्फ सलाह देकर के यहाँ वहाँ ना हो जाए, जो हमें सहारा भी दे। जंगल में कभी जाएं और कोई लुटेरा पकड़ ले और आंख पे पट्टी बांध दे, हाथ पैर बांध दे और सब कुछ हमारा छीन करके ले जाए, तब कैसा लगता है? वो तो अनुभूति है, जिसके साथ गुजरता है उसे ही मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आवे कि कोई आए, आंखों की पट्टी खोल देवे, बंधन से मुक्त कर देवे और कहे कि वो रही तुम्हारी पोटली, मैंने उनको पकड़ लिया था जो तुम्हें लूट के ले गए थे, संभालो और चलो 4 कदम में तुम्हारे साथ हो। कैसा करेंगे आप अनुभव? उन लुटेरों के प्रति आपके मन में क्या विचार था और इस व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या विचार आएगा? बस
ऐसा ही है। जिस दिन ऐसा लगने लगे कि मेरे ही अज्ञान ने, मेरे ही मोह ने मेरे आंख पर पट्टी बांधी, मुझे बंधन में डाला और मेरा सब कुछ लूट लिया, और फिर ये कौन है जो आकर के हमारी आंख को रोशनी देता है और हमें बंधन से मुक्त करता है, हमें हमारी अपने आत्मा की बात बताता है। तो फिर उसके प्रति हमारे मन में कैसा भाव आना चाहिए? बस जो भाव आएगा उसी भाव की मुझे आपसे बात करनी। इस चीज को आप ध्यान में रखें। जब ऐसी घटना हमारे साथ घटती है तो हम किसी सहारा पाने वाले और किसी सलाहकार के मिल जाने पर उसके प्रति कितने आत्मीय, विनम्र और कितने श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक सलाहकार हमारे पास है, वो है हमारा नमोकार मंत्र। क्या आप एक बहुत अच्छे इस मंत्र को अपना सलाहकार बनाना पसंद करेंगे? मंत्रयात इति मंत्र, जो हमें गुप्त मंत्रणा दे, जो हमें अपने आत्म कल्याण की मंत्रणा दे, सलाह दे, ऐसा है ये सलाहकार जो हमें विरासत से मिला हुआ है। सबके पास है, लेकिन मुश्किल ये है कि सबके पास होने के बावजूद भी कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं पर उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग कर लेते हैं पर जानते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है। माचिस हो, जलाना नहीं आता हो, जानते नहीं हो कि कैसे जलाई जाए, तो अंधेरे में बैठे रह जाते हैं। और माचिस हो, जलाना आता हो, लेकिन रोशनी में क्या क्या देख लेना है ये ना आता हो, तो वो माचिस की रोशनी क्या करेगी? हमारे पास बहुत अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन इसके बाद भी उसके उपयोग हम नहीं जानते हैं। और उपयोग अगर हम जान भी लेते हैं तो जो पहला कदम है वो नहीं उठ पाता कि एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, एक आत्मीय संबंध तो उसके साथ जुड़ना ही चाहिए। कितनी संभाल के रखता है कोई, अगर वास्तव में बेटा है तो अपने पिता के द्वारा कोई उसके लिए दी गई चीज कितनी संभाल के रखता है। अगर बेटा है तो, और हमें विरासत में जो एक मंत्र मिला है उसको हम ठीक से संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। उसका संभाल के रखना यानी उसके साथ एक आत्मीय संबंध बनाए रखना और उसका उपयोग कर लेना, वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि उस मंत्र की ताकत को हम सेंस नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। उसके भीतर कोई शक्ति छिपी हुई है, हम लोगों से तो सुनते हैं, लेकिन वो शक्ति मैं भी अपने भीतर प्रकट कर सकता हूं, इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता, सेंस भी नहीं कर पाते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं उस शक्ति का। जैसे कि कभी हाथी ने अगर अंकुश देखा हो, वो क्या सोचेगा, क्या कर लेगा मेरा, लेकिन जब वो उसके माथे पर रखा जाता है तब मालूम पड़ता है कि लगता तो इतना सा है लेकिन है तो बहुत ताकतवर है। मैं आपके हाथ में एक ठो बट का बीज रख दूं, आप क्या कहेंगे? खसखस के दाने जितना होता है, और मैं आपसे कहूं कि उसके भीतर 1-2 किलोमीटर का विस्तार पाने वाला बट का पेड़ है, आप हंस देंगे और क्या करें? आप सेंस ही नहीं कर पा रहे, आप फील ही नहीं कर पा रहे। बहुत जरूरी है कि जब मैं एक अच्छे सलाहकार और एक अच्छे सहारे की बात आपसे करना चाह रहा हूं। बहुत दिन हो गए, 87 में मैंने इस बात को थोड़ा सा टच किया था। आज फिर आपके बीच मैं उसी चीज को थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं, थोड़ा सा टच करूंगा।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरे से कितना निकलवा लेंगे। मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, खोलिएगा उस चीज को जो आपके भीतर है, उसे प्रकट होने दीजिएगा मेरे भीतर, ताकि मैं उसे शब्द दे सकूं और आपके पास तक वो पहुंच जाए। उस मंत्र के भीतर की शक्ति को फील कर सकें हम, उसको सेंस कर सकें हम, उसको अनुमानित कर सकें हम। खसखस के दाना जो हाथ पे रखा हुआ है उसमें हम कोई एक बट का पूरा वृक्ष देख सकें। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, रोशनी चाहिए। इसके बिना वो जो इसके भीतर बट का वृक्ष है वो प्रकट नहीं हो पाएगा, और जब तक प्रकट नहीं होगा एहसास नहीं हो सकता। पर विश्वास तो आपको पहले करना पड़ेगा कि उसके भीतर भी कोई ठीक इसी तरह से हमारे पास जो मंत्र है उसके भीतर भी ठीक ऐसा ही एक वृक्ष उसके भीतर भी है। क्या आप ऐसा फील कर पा रहे हैं? इस क्षण आपके पास नमोकार मंत्र है या कोई भी मंत्र है, वो मंत्र एक बीज की तरह है। उस बीज के भीतर पूरा का पूरा वृक्ष है। सवाल इस बात का है कि उस वृक्ष को हम एहसास कर सकें, उस वृक्ष का अनुमान कर सकें और उसको जमीन दे सकें। जमीन बहुत मुश्किल है, जमीन दे पाना, फिर पानी, रोशनी और खाद दे पाना। जमीन होगी हमारे ही भीतर, भावनाओं की बहुत अधिक रिसेप्टिव होना पड़ेगा, उसे अपने भीतर जज्ब करने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए। शक्ति का आकलन कर लेने के बाद उस शक्ति को झेलने की पात्रता भी होनी चाहिए। आप शक्ति का एहसास तब करें जबकि आप अपने भीतर उसके लिए जमीन बना लें, वरना वो बट का जो छोटा सा बीज है हाथ में रखा हुआ नष्ट हो जाएगा। वो मंत्र आपके कोई काम नहीं आएगा। उसकी शक्ति का एहसास कर लेने के बाद भी, उसका अनुमान कर लेने के बाद भी वो काम नहीं आएगा आपके। हम कई चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते ठीक, और यही हमारे साथ घटित होगा और हो रहा है। हमें जमीन बनाना पड़ेगी, भावनाओं की जमीन बनाना पड़ेगी। भावनाओं की जमीन से मेरा अर्थ है हमें बहुत रिसेप्टिव होना पड़ेगा। और रिसेप्टिविटी कहां से आती है? रिसेप्टिविटी आती है जबकि मैं अपने मैं को एक तरफ रख देता हूं। मैं हूं। अगर जमीन ये सोचे कि मैं इस छोटे से बीज को, इसके भीतर से वृक्ष उगाऊंगी, तो ये जमीन का अहंकार जमीन को कड़ा कर देगा। जमीन अगर उस बीज को अपने भीतर एब्जॉर्ब ना करे, उसको अपने भीतर जगह ना दे, तब फिर वो कैसे बढ़ेगा और कैसे उसमें से पेड़ उगेगा? ठीक इसी तरह से हमें उस बीज को, हमें उस मंत्र को अपने भीतर सबसे पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एब्जॉर्ब तब होता है जबकि हम अहंकार से मुक्त होते हैं। पहली शर्त है कि हम अहंकार से मुक्त हों। मैं इस मंत्र को विस्तार दूंगा, इस धोखे में नहीं रहना। मैं इस मंत्र को जमीन दे सकता हूं, विस्तार ये मंत्र मेरे भीतर अपने आप लेगा। ये इसकी अपनी कैपेसिटी है उस बीज की। उस बीज के भीतर वृक्ष सोया हुआ है, मुझे तो सिर्फ जमीन देनी है। और मैंने अपने को छोड़ दिया, उस मंत्र के लिए अपना समय दे दिया, अपनी सांसें दे दी, अपना जीवन दे दिया। उतनी देर के लिए ये जमीन देना है। और हवा, पानी और रोशनी ये भी देना पड़ेगी। कौन देगा उसके लिए हवा? कैसी देना पड़ेगी हवा? कैसी देना पड़ेगी खाद? कैसा देना पड़ेगा पानी? बहुत सोच विचार के देना पड़ेगा। एक किसान किसानी करता था और ऐसा होता था कि कभी पानी कमती गिरता था, कभी पानी ज्यादा गिर जाता था, कभी कीड़ा लग जाता था, कभी कुछ हो जाता था। एक दिन उसने भगवान से कहा कि देखो, तुम्हें तो बिल्कुल तरीका नहीं है, जानते मानते तो हो नहीं कि किसानी कैसे की जाती। जब चाहे तब पानी गिरा दिया, जब चाहिए है तब बरसाते नहीं हो, जब नहीं चाहिए जब गिरा देते हो।
अरे भाई कोई अगर नहीं है मालूम, तुमको शऊर नहीं है अगर किसानी करने का, तो हमारे जिम्मे छोड़ दो, हम कर लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हवा कौन देगा, ये पानी कौन देगा, ये रोशनी कौन देगा, इसकी चिंता मत करना। आप सिर्फ जमीन देना। जमीन कभी चिंता नहीं करती इस बात की कि पानी कौन देगा और हवा कहां से आएगी और रोशनी कब आएगी। आप सिर्फ जमीन देना। हवा पानी रोशनी की चिंता अगर करेंगे तो उस किसान की तरह होगा। अभी पूरी नहीं हुई किसान वाली बात। अभी तो उसने सिर्फ एक प्रपोजल रखा था भगवान के सामने कि अगर आपसे नहीं होता है तो आई कैन डू इट, कर सकता हूं मैं, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, इसमें कौन सी बात है। तो भगवान ने भी उस दिन बड़े मूड में थे वो, तो उन्होंने कहा छोड़ा तुम्हारे ऊपर, जब बरसाना हो तब बरसा लेना, जब हवा जब करना हो तब कर लेना। तो किसान ने समय पर पानी बरसाया, समय पर धूप आई, हवाएं आई, सब कुछ हुआ। पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, जितने कभी नहीं हुए उतने ऊंचे हो गए। लेकिन पौधों के भीतर जब देखा गया तो दाने उतने सशक्त नहीं थे, खोखले थे। हवा पानी पूरी व्यवस्था से देने के बाद भी, आपने उगाए तो होंगे घर में जवारे पूरी व्यवस्था के साथ, पीले, हरे भी नहीं रह पाते, पीले आपके गमले में उग सकते हैं, बस वैसे ही उग सकते हैं। आपका अगर अहंकार उनको उगाने का है तो ऐसे ही उग सकते हैं, खोखले। लेकिन अगर वो प्रकृति के बीच पानी जब बरसना है तब बरसना है, जब उनको हवा सहनी है, चाहे तेज हो चाहे धीमी हो, चाहे कैसा भी वातावरण हो, हर वातावरण में आप उसे सिर्फ जमीन देंगे। आप ये नहीं ढूंढेंगे कि कितनी तेज हवा चल रही है, अभी तो मैं कर ही नहीं सकता इस मंत्र का उपयोग, अब तो पानी ज्यादा हो गया, अब तो रोशनी ज्यादा हो गई। नहीं, बीज को इसकी चिंता नहीं है। बीज तो सिर्फ जमीन में टूट करके और अंकुरित होना जानता है। ऐसा ही हम ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा अहंकार नहीं करेंगे। तब किसान ने भगवान से कहा था कि संभालो, हमारे बस का नहीं, हमने करके देख लिया सब व्यवस्थित, वो जो अटेंडम होता था उसी में पुख्ता होता था वो पेड़। इस चीज की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक जमीन देंगे। दूसरी चीज है, सबसे पहली चीज, मंत्र के प्रति एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक बहुत आत्मीय संबंध आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको उसकी शक्ति का एहसास करके अपने भीतर उस शक्ति को अवतरित करने के लिए जमीन देना पड़ेगा। दो काम, और इतने में ही पूरा नहीं होगा। तीसरी बात कि हमें अपने भीतर जो शब्द, जो विचार, जो हमारे भीतर निरंतर हैं, जिन पर कि हम उस मंत्र को इंपोज करेंगे, जिस जमीन में, जमीन हमारे पास विचारों की है, जमीन हमारे पास भावनाओं की है, जमीन हमारे पास शब्दों की है। हम शब्द, विचार और अक्षर, वर्ण, इन सब के द्वारा उस मंत्र को जमीन देंगे। आप ध्यान रखें कि ऐसी जमीन के ऊपर झाड़ झंकाड़ नहीं होना चाहिए। आपको झाड़ झंकाड़ विकृतियां भी अलग करना पड़ेंगी। मन की विकृतियों को मुक्त करना तीसरी घटना होगी। मन को बहुत निर्मल करना पड़ेगा। मन की निर्मलता के साथ ही मंत्र का अवतरण होता है। ये बात जुदी है कि मंत्र फिर मन को और निर्मल करता है, पर एक मिनिमम जो जरूरत है, जो कम से कम जरूरी है कि मंत्र के लिए अगर हमने अपने भीतर जमीन दी है तो वो जमीन झाड़ झंकाड़ और विकृतियों से रहित होनी चाहिए। हमारे अंदर विचारों की और भावनाओं की जमीन विकृत नहीं होनी चाहिए। विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों चीजें समझने लायक हैं। थॉट वेव्स भी होती हैं और साउंड वेव्स भी होती हैं। साउंड वेव्स के बारे में बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे प्यार से बोलूंगा, आपको अच्छा फील होगा।
मैं आपसे नाराजी से बोलूंगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। बहुत साफ सी चीज है, शब्दों में इतनी ताकत है, साफ साफ है। कहीं किसी से पूछने नहीं जाना, ये आपका प्रयोग है। और अगर आपको इन शब्दों के अच्छे और बुरे होने का आपके टोन पे डिपेंड करता है। ये अगर आपको मालूम पड़ जाए कि मेरी ध्वनि इन शब्दों को कोई रूप देती है, तब फिर उस ध्वनि पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। राम बोलिएगा, उसकी ध्वनि अलग है। किसी को गाली दीजिएगा, उसकी ध्वनि अलग है। ओम बोलिएगा, उसकी ध्वनि बिल्कुल अलग है। आपको विश्वास ना हो, आप जाकर के एक प्रयोग कर लीजिएगा। एक हल्की सी झिल्ली कागज पर, पन्नी पर रेत बिछा दीजिएगा और उसके नीचे से आवाज दीजिएगा राम, ओम, और फिर देखिएगा कि कोई शेप उस रेत पर बनता है। शेप बनेगा और बहुत सिस्टमेटिक बनेगा। लेकिन अगर आप नीचे से कोई अपशब्द बोलिएगा, आप देखेंगे बड़ा मजा है कि शेप डिस्टर्ब हो जाता है। उस अपशब्द का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप बनता है, अव्यवस्थित, बहुत विकृत शेप बनता है। और जितना अच्छा शब्द होगा, जितने पवित्रता के साथ उस पवित्र शब्द को कहा गया होगा, उतना ही अच्छा शेप बनेगा। विकृतियां आकार को बदल देती हैं। जितना हमारा विचार विकृत होता है, उतने ही हमारे शब्द विकृत होते हैं। शब्दों का जो डायग्राम है, शब्दों का आकार भी विकार से आकार बदल जाता है। आप देख लीजिएगा, आपके भीतर अगर कोई विकार हो तो आपका पूरा आकार बदल जाएगा, पूरे शरीर का आकार बदल जाएगा। ऐसा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शब्द जो निकलते हैं, उनके लिए हमारे विचारों में विकृति ना हो। और थॉट्स वेव्स तो और ज्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं। आप कभी प्रयोग कर लीजिएगा। एक गिलास में पानी भर के उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर ग्लिसरीन की डाल दीजिएगा और उस पर एक अल्पीन टिका दीजिएगा। डूबेगी नहीं, क्योंकि एक हल्की सी झिल्ली उसके पास ग्लिसरीन की है, वो डूबने नहीं देगी। अब आप एक ऐसे कमरे में जहां की हवाएं नहीं आती हैं, कम आती हैं, वहां बैठ जाइए और ग्लास के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा अपनी दोनों आंखें, और फिर मन ही मन में सोचिएगा कि ये जो नीडल पड़ी है या कि ये जो अल्पीन पड़ी है, वो दाएं से बाएं की तरफ मूव करे या कि बाएं से दाएं की तरफ मूव करे। आप आश्चर्य करेंगे कि थोड़ी देर के कंसंट्रेशन के बाद आपकी थॉट वेव्स के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा वो अल्पीन हिलना शुरू कर देगी। इतना असर हमारे विचारों का होता है। इसलिए शब्द और विचार जो कि हमने मंत्र के लिए दिए थे, जमीन दी थी, उसकी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आज वर्तमान में एक आस्थाहीन भीड़, एक पुअर मेंटिलिटी, एक दरिद्र मानसिकता और वातावरण की विकृति हमें किसी भी मंत्र के सही जो उपयोग है वो करने से वंचित कर रही है। क्या हम ऐसी आस्थाहीन भीड़ से बच करके अपने मन की विकृतियों को एक तरफ झटक करके और इस एक अच्छी सलाहकार से कोई सलाह लेने की तैयारी करेंगे, तब तो हम कह पाएंगे कि हाँ, हमारे पास मंत्र है। आज मैं नमोकार की गहराइयों के बारे में आपसे कुछ चर्चा नहीं करूंगा। आज तो सिर्फ आपको जमीन बनानी है, समझना है कि जमीन क्यों बनानी है, और समझना है कि हमारे विचार और हमारे शब्द कितने कीमती हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, जिन पर कि हम अपने मंत्र को इंपोज करेंगे। वो कोई भी मंत्र हो, इंपोजिशन, जैसे कि फोटोन बंडल्स को इंपोज करते हैं, लाइट मूव करना शुरू कर देती है। फोटोन बंडल्स एक दूसरे को लाइट देते हुए मूव करना शुरू कर देते हैं, पार्टिकल्स और वेव्स भी है। आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की वेव्स भी हैं और उसके शेप होने से उसके पार्टिकल्स भी हैं। ठीक इसी तरह हमारे शब्दों की कोई ना कोई ध्वनि है, हमारे विचारों का कोई ना कोई एक तरंग है, विचारों का एक कोई ना कोई बहाव है। इसलिए ध्वनि, शब्द और विचार, ये सब हमें पवित्र बनाना पड़ेंगे। हमें बहुत निर्मलता पूर्वक शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा, बहुत मन की पवित्रता रखनी पड़ेगी मंत्र के समय। और मैं पहले कह चुका हूं कि
आपकी आस्था हो सकती है मंत्र पर, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके आसपास श्रद्धालु लोग होना चाहिए। आस्था विहीन लोगों की भीड़ के बीच आप मंत्र का सही सही उपयोग अपने भीतर नहीं कर पाएंगे, और ये आज अपन देख रहे हैं। ऐसा अगर वातावरण बनाते हैं तो 3 बातें आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। चौथी बात है, उसकी एक विधि भी होती है। मंत्र की प्रोसीजर बहुत जरूरी है। जप शब्द होता है, विधि में सबसे जरूरी है जप। अक्षरों की आवृत्ति का नाम है जप। मैं आज आपको बहुत विज्ञान से जोड़ करके चीज बता रहा हूं। हो सकता है कि थोड़ी सी कठिनाई पड़े, पर अब बहुत दिन हो गए। मैं सोचता हूं जितनी बातें हमने सुनी हैं, समझी हैं, उन सब के लिए अब अपने जीवन में प्रकट करने के लिए लोगों ने मेरे से पिछले दिनों से लगातार मेरा मन बना रहे हैं कि ठीक है, सब तरह की चर्चाएं हमने सुन ली हैं। 5 इंद्रियों के भोग अच्छे नहीं हैं, पर भोगे बिना काम नहीं चल रहा है। मन हमारा स्थिर नहीं है, आप कोई स्थिरता का उपाय बताइएगा। सब बातें सुन ली, हम अकेले हैं, हमारी मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ है, हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय है, सब बातें हमें मालूम है, लेकिन क्या करें? हाउ टू प्रोसीड इट? कैसे हम अपने जीवन में इन सब चीजों को प्रकट करने के लिए कोई प्रयास कर सकें? इसलिए इस प्रक्रिया को ले रहा हूं। वैसे तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ता हूं इस तरह की चीजें ऐसी भीड़ में, पर अब मैं इसको भीड़ नहीं मान रहा हूं। मैं एक जैसे विचारों से युक्त लोग मान रहा हूं, और एक एक लोग मान रहा हूं। मैं एक एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, मैं भीड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मान करके आप उसको ग्रहण करिएगा, वरना बहुत मुश्किल के बाद फिर से मैं दूसरी बार मानसिकता बना पाऊंगा। मुझे 9 वर्ष हो गए जिस मानसिकता में आज बैठा हूं। मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद वैसी ही थी, पर 87 में खुरई के चतुर्मास में नमोकार पर मैंने इसी तरह की मानसिकता से बात कही थी, और उसके पहले जो कुछ वहाँ हुआ था उसके लिए नीरज जी भी साक्षी थे। जब हम लोगों ने मंदिर के विज्ञान के बारे में बात की थी, उसके बाद से आज तक मैं मंदिर पर कुछ भी नहीं कह पाया। बहुत मुश्किल से आप भी अपनी भाव दशा बनाएं। एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक शक्ति का एहसास मंत्र के भीतर, और अपने भीतर की योग्यता के लिए जमीन देना, रिसेप्टिविटी, और उसके बाद अपने विचारों, अपने शब्दों, अपनी ध्वनि, इन सब के लिए एक निर्मलता देना, एक विकार से रहित स्थिति में ले जाना। अभी मंत्र शुरू नहीं हुआ है, उसकी प्रोसीजर समझना, विधि समझना। विधि में आवृत्ति बहुत आवश्यक है। एक ही मंत्र को अगर ध्वनि को 18,000 आवृत्ति की बना दिया जाए 1 सेकंड में, अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाता है। अगर इसी तरह से 1 सेकंड में मंत्र को 18,000 बार रिपीट कर दिया जाए, क्या वो अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं हो जाएगा? क्या वो उतना इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब तो हमने मास एक्सपेरिमेंट करना भी खत्म कर दिए हैं। एक ही मंत्र 1 सेकंड में 18,000 बार कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 18,000 लोग 1 सेकंड में मंत्र को एक साथ उच्चारित कर सकते हैं, और वही एनर्जी क्रिएट हो सकती है जो कि एक व्यक्ति 18,000 बार 1 सेकंड में करे। इतनी ताकत है उसके पास, विधि के पास में, लेकिन प्रोसीजर होनी चाहिए। ये प्रक्रिया है कि हम बहुत सावधान होकर के उस मंत्र की आवृत्ति करेंगे, जाप करेंगे, उस मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण, जो मंत्र हमारा है उस मंत्र का ठीक उच्चारण पहले करना पड़ेगा। उच्चारण पर निर्भर करता है कि आपका उच्चारण कैसा है। उच्चारण एक ध्वनि से युक्त होता है। एक उच्चारण होता है जिसमें कि ध्वनि नहीं होती है, सिर्फ होंठ हिलते हैं। एक उच्चारण और है जिसमें कि होंठ भी नहीं हिलते हैं, सिर्फ भीतर में वो उच्चारण होता रहता है। इस तरह आप जैसे चाहें वैसे हल्की सी ध्वनि के साथ उच्चारण करके उसकी आवृत्ति करें, या कि होंठों में उसके उच्चारण की आवृत्ति करें, या कि मन में उसके उच्चारण की आवृत्ति करें। आप जिस तरह से करना चाहें, इस उच्चारण को निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करना पड़ेगा।
ये आवृत्ति ठीक नहीं आ पाएगी। एक के बाद दूसरी आवृत्ति के बीच कितना समय होना चाहिए ये तक आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद। कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार मंत्र पढ़ने में आपको 2.25 घंटे लगते हों और किसी को 3.5 मिनट लगते हैं। 108 बार मंत्र का जाप करने में 3.5 मिनट मिनिमम लगेंगे। मैं आपको अपने हिसाब से बता दूं, 108 नमोकार का जाप 3.5 मिनट खड़ी लगा दीजिएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा और आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा और काउंट करते जाना पड़ेगा और 3.5 मिनट होंगे और 108 हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और या कि आप इस मंत्र को इतना अधिक धीमी आवृत्ति दे सकते हैं कि ये मंत्र 2.25 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। एक बार 108 नहीं, एक बार 2.25 घंटे लगेंगे। आप इतनी स्लो आवृत्ति दे सकते हैं उसको, नमो अरिहंताणम। इसके बाद हो सकता है कि 1-8 घंटे निकल जाएं और नमो सिद्धाणम बोलने का मन हो ना हो और नमो अरिहंताणम ही अभी चल रहा है, आवृत्ति नमो अरिहंताणम की चल रही है। आप बिल्कुल जल्दी मत करिएगा। हम क्या करते हैं, एनी हाउ 108 पूरा करना है। किस तरह उच्चारण हुआ है इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, बस नमोकार है तो वो तमा सब कचू कर दे, हमने बोल लो और होगा। ऐसे नहीं होना है। जरा भी अगर आवृत्ति की त्रुटि होगी, अगर जरा भी उच्चारण की त्रुटि होगी तो ध्यान रखिएगा कि वो मंत्र हमें कोई उपयोगी नहीं होगा, वो हमें कोई लाभ नहीं दे पाएगा और नहीं दे रहा है, हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं दे रहा है। आपने पढ़ा होगा उसका उदाहरण और आप मुझे वो उदाहरण देना भी चाहेंगे ऐसे मौके पर, अंजन चोर का, कि आड़म ताड़म कछू न जानो। लेकिन ध्यान रखना उसकी ओरिजिनल कथा क्या है। 108 बार उसने जैसा पढ़ा जाना चाहिए था, जिस विधि से पढ़ा जाना चाहिए था, जिस श्रद्धा के साथ पढ़ा जाना चाहिए था तब पढ़ा था। वरना नांगहीन मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्ववेदना। अगर मंत्र की आवृत्ति ठीक नहीं हुई, मंत्र की रिदम ठीक नहीं हुई, एक मंत्र के अंदर कितनी चीजें हो सकती हैं। मंत्र का अपना छंद होता है, मंत्र के छंद को रिदम बोलते हैं। मंत्र का अपना देवता होता है, देवता और कोई नहीं होता। मंत्र का अपना एक डायग्राम, अपना एक शेप। और इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपके अंदर विकार है तो शेप नहीं बनेगा, आकार नहीं बनेगा मंत्र का। मंत्र का जो ओरिजिनल आकार है वो आपके भीतर तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके विचार, आपका मन, आपके शब्द अगर ठीक ठीक नहीं होंगे। इसलिए मंत्र का जो देवता है वो कब जागृत होता है, वो आकार कब बनता है, जबकि हम बहुत संवेदनशील और बहुत निर्मल हों, तब वो डायग्राम बनता है। काली पाटी पर बनाइएगा, कैसे बनेगा? लिखी हुई गुदी हुई पाटी पर लिखिएगा, कैसे आकार बनेगा? एकदम प्लेन, एकदम शार्प, एकदम वाइट अगर आपके पास है तो उस पर डायग्राम अपने आप बनना शुरू हो जाए। रिदिम, रिदिम के बाद शेप और शेप के बाद पोटेंशियलिटी, फिर प्रकट होती उसकी मंत्र की शक्ति। तीसरे नंबर उसके पास शक्ति भी, पोटेंशियलिटी भी उसके पास में है। ऐसी 3 चीजें हर मंत्र के पास है। उसका अपना रिदिम, लेकिन वो रिदिम हम नहीं समझ पाते। उस रिदिम के साथ हमारा रिदिम, हमारे सांसों का रिदिम मिलना चाहिए। इसलिए आवृत्ति बहुत कीमती है। किस तरह से वो उच्चारण मांग रहा है, वो उच्चारण आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आखिरी में है 5वें नंबर की, कि किसी गुरु की कृपा के बिना मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए आखिरी चीज है गुरु कृपा। गुरु कृपा मतलब क्या? 5 गुरु हैं पंच परमेष्ठी, जिनका हमारे पास नमोकार है। उनकी कृपा हमारे ऊपर कब होगी? जब हमें उनकी भगवत्ता का एहसास होगा। गुरु को जब हम अपने भीतर गुरु मानेंगे तब, भगवान को जब अपने भीतर भगवान मानेंगे तब। कह दिया गया है कि ये जो बैठे हैं ये भगवान है। कभी भीतर लगा कि हैं भगवान? तब फिर भीतर घुसते ही सांस संभल जाएंगे आप वहां गप्पा नहीं कर सकेंगे, आप वहां लड़ नहीं सकेंगे। अभी तो सामने खड़े खड़े कुछ भी कर लेते हैं आप भगवान के मंदिर के भीतर, सब कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको लगे कि भगवत्ता है यहां पर, वहां तो आप ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, सब कुछ जैसे ठहर गए। जैसे कि कक्षा में गुरुजी आए और बच्चे अगर उसे गुरुजी माने तो हल्ला अपने आप रुक जाएगा, और अगर गुरुजी नहीं माने तो गुरुजी को फिर डंडा के दम पे कहना पड़ेगा, ए हम गुरुजी आ गए, चुप रहो सब जने। यह तो ऐसा करना पड़ेगा। तो गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा के मायने ऐसा मत समझ लेना कि कोई हमें मंत्र देगा और फिर वो हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो सीधा सब कुछ कर देगा। नहीं,
आपको भीतर फील करना पड़ेगा, उसकी गुरुता फील करनी पड़ेगी, आपको उसकी भगवत्ता फील करना पड़ेगी मंत्र की। वही गुरु कृपा है। और ऐसी भगवत्ता के लिए बहुत समय लगता है फील करने के लिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना कह के और बात यहीं पर रोक के ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आज नहीं, समय तो हमारे पास आज बहुत था, लेकिन आज हमें आपसे इतना ही कहना था। इससे ज़्यादा हम आपसे आज नहीं कहेंगे। हम आने वाले दिनों में ज़रूर अगर आप हमारा मन बनाएंगे तो हम आपसे फिर कुछ कहेंगे। लेकिन आज जो गुरु कृपा, जो भगवत्ता, जो हमारे भीतर प्रकट होनी चाहिए मंत्र के प्रति, इन सब चारों बातों के प्रकट हो जाने के बाद वो कब होती है और कैसे हो जाती है लोगों के जीवन में? श्रद्धा होने के बाद प्रकट होती है। वर्षों गुजर जाते हैं श्रद्धा को, तब होती है। जैनेन्द्र कुमार जी का एक बहुत छोटा सा संस्मरण, जबकि वो बहुत अस्वस्थ हैं और आयुर्वेद हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तब उनसे किसी ने वो संस्मरण उनके जीवन में जो घटित हुआ था वो पूछा था। तब उन्होंने सुनाया था कि मैं बहुत अस्वस्थ था, डॉक्टर मुझे बार बार शांत लेटे रहने के लिए कह रहे थे, पर मेरे भीतर बेचैनी बहुत थी, सांस लेने में पीड़ा होती थी, पता नहीं कहाँ क्या था जो कि अवरुद्ध हो गया था। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जबकि हमें आगे मार्ग नहीं सूझता है, जबकि ऐसा लगता है कि सब कुछ अवरुद्ध हो गया है, जबकि ऐसा लगता है कि जीवन ही जैसे अवरुद्ध हो गया है। सांस लेना भी इस वातावरण में मुश्किल है। कई लोग कहते हैं गृहस्थी के भीतर अब रहा नहीं जाता, सांस लेना मुश्किल हुआ जाता है, एक एक दिन काटना पड़ता है, मंदिर मंदिर कुछ नहीं सुहाता। ऐसी कंडीशन में कोई अगर सहायक होता है, कोई अगर सहारा देता, कोई अच्छी सलाह देता है, तो वो यही मंत्र है। और वो उस समय उनके काम आया जब डॉक्टर्स सब उनको बार बार जिद कर रहे हैं कि आप लेट जाइए, लेटे रहिएगा, तब वो झुंझला पड़ते हैं कि नहीं, मैं नहीं लेटूंगा। अब जबकि जीवन जाने को है, मैं लेट नहीं सकता, ऐसा एहसास जब होगा तब ये घटना घटित होगी, गुरु कृपा वाली घटना। तब उन्होंने लिखा, अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर 1930 में मेरे अंदर भगवान के प्रति आस्था जागृत हुई थी, जिसका उपयोग मैंने आज तक नहीं किया। आज आप मुझे संभाल रहे हैं, आप नहीं संभाल पाएंगे। अब तो कोई वही है जिसके प्रति मेरी आस्था है, वो मुझे संभालेगा। और इतना कह करके सिर्फ एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा था और फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया था कि यही नमोकार जिसके प्रति मेरी 1930 में आस्था हुई थी, मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। आज आखिरी समय मैं इसका उपयोग करता हूं, ये मेरे ऊपर कृपा करे, अब और कोई नहीं है मेरा। इसकी भगवत्ता का एहसास मैं इन क्षणों में कर रहा हूं। और कहते हैं कि सिर्फ एक बार नमोकार का स्मरण करने के बाद और रोते चले गए और शांत लेट गए। जो डॉक्टर उन्हें शांत लेटने के लिए कह रहे थे, वे भी चुप देखते रह गए कि क्या हुआ। बच्चों की तरह बिलख बिलख करके ये आदमी रो क्यों रहा है। ये एहसास भीतर जो घटित हुआ था उसकी परिणति है। जब आपके भीतर ध्यान रखना, किसी भी मंत्र के भगवत्ता का एहसास आपके भीतर जागृत होगा, आपकी आंख भीगे बिना नहीं रहेगी, आपका हृदय टूक टूक हुए बिना नहीं रहेगा, मन मत जाएगा कि क्या हुआ, मेरे पास सब कुछ था और इसकी भगवत्ता का एहसास आज तक नहीं हुआ, आज हुआ है। जिस क्षण भी होगा उसी क्षण आप कहेंगे कि आज हुआ। अब मैं एक ही बार बोलना इसका पर्याप्त है। और उनका स्वास्थ्य 2 दिन के अंदर ठीक हो गया था। लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन वे तो यही कहते हैं कि न नमोकार मंत्र ने किया, न डॉक्टर ने किया,
न मैंने खुद किया। सिर्फ अगर किसी ने किया तो मेरे भीतर जो भगवान था उसने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे ही भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे ही गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। मैंने जिसे गुरु माना था उसका मैंने कभी इस तरह का उपयोग ही नहीं किया। मैंने इतनी श्रद्धा से कभी अपने लिए उसके चरणों में छोड़ा ही नहीं, तब वो कृपा कैसे करेगा। मैंने जैसे ही आज उसके चरणों में अपने को छोड़ा, उसकी कृपा तो सूरज की रोशनी की तरह मेरे ऊपर हमेशा से बरस रही थी। मैं ही नहीं भीग पाता था। ऐसी गुरु कृपा से युक्त होकर अगर आज आप नमोकार का स्मरण करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हम आने वाले दिनों में इस नमोकार की गहराई में उतरने के योग भी बन जाएंगे। ध्यान रखें, एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक शक्ति का एहसास, एक अपने भीतर की रिसेप्टिविटी, एक अपने विचारों की निर्मलता और एक पूरी तरह से आवृत्ति का उच्चारण का ध्यान, और फिर फील करना कि कोई है जो मेरे ऊपर कृपा करेगा और मुझे इस मंत्र के योग बनाएगा। अगर इस तरह आप एहसास करते हैं तो मंत्र तो अभी भी आपके पास है और एक ही है और सबसे बड़ा है। अपनी तमाम शक्तियों के साथ वो आपके पास है। आप उसे जब भी फील करेंगे, मैं सोचता हूँ आज आप फिर मेरे साथ एक बार उस नमोकार को, अपने भीतर उसकी भगवत्ता को, उसकी कृपा को फील करें और फिर देखें तो शायद कोई ज़मीन हमारे भीतर बनेगी। ऐसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार। नमो अरिहंतारं ओम नमो सिद्धार्णं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावूणं चत्तारिमङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् सावूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सावू लोगुत्तमा
केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पौवद्यामि अरिहन्ते शरणं पौवद्यामि सिद्धे शरणं पौवद्यामि साहू शरणं पौवद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौवद्यामि धम्मं शरणं पौवद्यामि। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर।